नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का जो दिन है बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और आज हम धूप में बैठकर ये वीडियो बना रहे हैं। आसपास बच्चे शरारत कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, एक बहुत अच्छा सीन। तो आज के मुद्दे पर आते हैं कि जो साल 2026 है वो प्रत्येक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। प्रत्येक लगन वाले जातकों की बात करेंगे और हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं जो गोचर का फल दिया गया है, कहीं ना कहीं उन्होंने लगन का जिक्र भी किया और शनि को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों का जो लगन से इम्पैक्ट होता है वो 70% होता है, राशि से 30% होता है और शनि का आपका जो होगा वो राशि से 50%, लगन से 50%। जो शनि का इम्पैक्ट होगा वो 50-50 रहेगा। तो भाई सबसे पहले मेष लगन, सबसे पहला लगन, एक नंबर का लगन मेष लगन। तो एक नंबर का लगन है आपका मेष लगन। तो इसमें क्या सीन चल रहा है, जो शनि है 12वें भाव में है आपका और जो गुरु है वो आपका 3रे भाव में है और राहु 11वें भाव में और केतु आपका 5म भाव में। ये मेष लगन वालों का सीन है। ये जो हम फलादेश कर रहे हैं ये 30 जून 2026 तक का कर रहे हैं और जिनकी मेष लगन है उनके जीवन में अचानक धन लाभ बहुत होंगे। उनके जीवन में उनके मित्रों के द्वारा, उनके रिश्तेदारों के द्वारा अचानक बहुत ऐसे काम होंगे जो लंबे समय से रुके पड़े हैं। और मेष लगन वालों, अगर पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब उससे आप निकल सकते हैं और जिन्होंने पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना है वो शुरू भी कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। अगर पहले से प्रॉब्लम आ रही है, आप एग्जिट करना चाहते हैं साझेदारी से, आप एग्जिट कर सकते हैं। और सेम चीज जिनका ईश्वर ना करे कि डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो एक बार मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर उनके आगे बच्चे हैं तो एक बार रीथिंक करें, दोबारा सोचें। इस समय के दौरान मेष लगन वालों आपकी रीयूनियन होने के पूरे चांसेस हैं और जिनका डिवोर्स का केस भी चल रहा है उनकी भी जो कहते हैं कि समझौता होने के पूरे चांस है। और अगर स्टेज बहुत खराब है, आपके 7म भाव के ग्रह बहुत खराब है, तो डिवोर्स भी आपका हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात जो मेष लगन वालों के लिए है कि आपका जो ये शनि 12वें भाव में है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, जब भी कोई बड़ी समस्या आए, तो खुद ईश्वर आकर, या ईश्वर किसी ना किसी रूप में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करेंगे। भाग्य के सहारे आपके कई रुके हुए काम बनेंगे और काफी समय से आप जिन कामों के पीछे पड़े हैं कि हो नहीं रहे हैं, भाग्य के सहारे आपके वो सभी काम पूर्ण होंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ा आपको क्या है, विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। अचानक ही प्रेम संबंध होंगे और इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो पुराने ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जानते हैं वो अचानक ही आपकी मदद करेंगे। और पैरों की बीमारियों का, आंखों की बीमारियों का, इनका आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं या कहीं और करते हैं, इस समय के दौरान
अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो निकाल लीजिए, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होल्ड रखिए, फिर मत निकालिए, फिर चलने दीजिए। और अब बात करते हैं, अगर आपकी जो लगन है वो वृश्चिक है, 2 नंबर का लगन जिसका मालिक हो गया आपका शुक्र, तो वृश्चिक लगन में क्या सीन है? शनि आपका 11वें भाव में और आपका जो गुरु है दूसरे भाव में, जो आपका राहु है वो आपका 10वें भाव में और जो आपका केतु है वो 4थे भाव में। ये आपका ग्रह की पोजीशन रहेगी जिनका लगन वृश्चिक। तो वृश्चिक लगन वालों, आपकी कुंडली का जो सबसे शुभ ग्रह है, जो अतीव योगकार ग्रह शनि, वो 11वें भाव में विराजमान है। पूरा आशीर्वाद शनि का आपके ऊपर बना रहेगा, अच्छे काम आपसे करवाता रहेगा, आपका सोशल सर्कल उन बंदों के साथ बढ़ेगा जो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ खड़े होंगे। शनि छोटा बड़ा नहीं देखता कि बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ ही हमारा मेल जोल हो, शनि उनसे मेल जोल करवाएगा जो बुरे समय में आपके साथ खड़े होंगे। और प्रोफेशन आपका बहुत एलिवेट होगा, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको कोई बड़ी प्रमोशन मिलेगी, जो राजनीति में है उनको कोई बड़ी पोजीशन प्राप्त होगी, फाइनेंस के मामले में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और इनको आप अधिक सीरियस नहीं लेना। पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन अधिक कर्जा बढ़ाना नहीं है। जो पहले समय से हमारा कर्जा चल रहा है दैट इज ओके, अधिक कर्जा हमने बढ़ाना नहीं है। जो आपके रिश्तेदार है वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो रिश्तेदारों की बातों का हमने उनकी तरफ अनदेखी कर देनी है। हाथी की मस्त चाल हमने चलते रहना है। खाने पीने का ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें। 30 जून तक जिनका वृश्चिक लगन है, खाने पीने के कारण आपकी डायबिटीज लेवल, आपका ब्लड प्रेशर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसमें फ्लक्चुएशन आपके आ सकती है। और जिनको कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या जिन्होंने भाई एक ही प्लॉट खरीदना है अपना ड्रीम होम बनाने के लिए, वो अभी 30 जून तक थोड़ी वेट कर ले, उसके बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अच्छी भी मिलेगी आपको और सूटेबल भी मिलेगी और वो आपके लिए लक्की भी साबित होगी। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है, अगर आपके कोर्ट केस चल रहे हैं कोई, तो इस समय के दौरान वो सभी सुलझ जाएंगे। और इस समय के दौरान जो भी आपसे पंगा लेगा उसका ये समझ लो कि बुरा समय शुरू हो गया। और सबसे बड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बेरोजगार है उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, और जो ऑलरेडी रोजगार में है उनको तरक्की की प्राप्त होगी। और जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं साइड में, वो साइड में बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। इस समय के दौरान बिल्कुल सीक्रेट हो जाए, जितना सीक्रेट रहेंगे उतनी ही आप अधिक तरक्की करेंगे। जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक आपने ढोल नहीं पीटना। और वृश्चिक लगन वालों, ये जो समय है, ये समय आपके लिए कुछ ऐसी घटनाएं लेकर आएगा, कुछ ऐसे अचंभे लेकर आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। बड़े बड़े लाभ, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, बिना कमाया धन, इन सब की प्राप्ति का आपके का योग बनेगा। एक बहुत ही अच्छा समय वृश्चिक लगन वालों के लिए। सिर्फ आपने अपनी माता जी के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, माता जी की सेहत का आपने ध्यान रखना है, और आपने आपके जो लोअर पार्ट ऑफ द लेग है, टांगों का निचला भाग है, उसका आपने ध्यान रखना है। जो आपका के जो होते हैं बहू या दामाद के रिश्तेदार, उनके साथ अच्छे संबंध रखें,
तो उनसे भी आपको लाभ होने की चांसेस है, या उनकी सलाह से आपको लाभ होगा। आ गया जी आपका बाल ग्रह का लगन मिथुन लगन। 3 नंबर का लगन मिथुन लगन। इसमें क्या पोजीशन है? शनि आपका 10वें भाव में और गुरु आपका लगन में ही आ गया और राहु आपका 9th हाउस में आ गया, तो केतु आपका आ जाएगा 3रे भाव में। विचार कीजिए, वैसे तो सभी की जो पोजीशन चल रही है राहु पर गुरु की दृष्टि है, लेकिन आपका जो चार्ट है भाग्य भाव में राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है और शनि का सबसे प्रिय भाव 10वें भाव में शनि विराजमान है और केतु ये 3रे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन में विराजमान है। इसकी जो दृष्टियां है ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो आपका लगन का भाव है गुरु, आपके अपनों से सावधान। वो लोग जो बचपन से आपको जानते हैं उनसे सावधान, उनके कारण जीवन में ठोकर लगेगी। भाग्य अचानक साथ देगा, अचानक बड़ा लाभ, अचानक बड़ी यात्रा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं विदेश चले जाएंगे, जिनकी ट्रांसफर बहुत अधिक समय से रुकी हुई है उनकी ट्रांसफर हो जाएगी और रेगिस्तान में भी जिनका मिथुन लगन है उनको पानी की प्राप्ति होगी। इतना अच्छा समय है ये। जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कहते हैं कि आजकल भाई सभी काम करने पड़ते हैं, जो आप कहते हैं कि जी लीगल, तो इस समय के दौरान अलीगल काम कम करें। तो भाई कुछ बंदों का प्रोफेशन पब्लिक डीलिंग वाला होता है, तो थोड़ा जितना किसी का अच्छा हो सके अच्छा करते रहे, तो ये आपको आप बहुत दुगना होगा। क्योंकि 10th हाउस में गोचर कर रहा है शनि, और जो आपके भाई या बहन है वो उनके साथ कोल्ड वॉर चलती रहेगी, यानी खुलकर आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए कोई ना कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हार्ट बीट का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है और आपने अपने जो लोअर पार्ट ऑफ द जो स्टोमक, पेट का निचला भाग है उसका ध्यान रखना है और जो आपके घुटने हैं उनका आपने ध्यान रखना है। कुल मिलाकर हड्डियों का और नर्वस सिस्टम का आपने ध्यान रखना है। अब जो सर्जरी वगैरह करवाना चाहते हैं ये 6 महीने उनके लिए भी एक्सीलेंट है, सर्जरी आप बहुत अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। और अगर आप कोई बहुत लंबे समय से कोई आपको दुश्मन परेशान कर रहा है या लंबे समय से किसी के साथ आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुश्मन नाश के लिए भी ये समय उत्तम है और रिलेशनशिप के लिए भी ये समय अति उत्तम है। इस समय के दौरान जिनका मिथुन लगन है, अचानक जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म है उनका फल उनको प्राप्त होता रहेगा और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से वो बच जाएंगे। सोचते ही रह जाएंगे कि कैसे बच गए। कोई जाने अनजाने गलत काम होगा, लेकिन गलत काम करने के बावजूद आप पर लोग शक नहीं करेंगे। तो एक अच्छा पीरियड है मिथुन लगन वालों के लिए। इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। इस समय के दौरान आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो जीवन में बड़ा काम आप करना चाहते हैं, जो आपके जीवन का टारगेट है, उसको आप पूरा करें। आगे आते हैं जी चंद्रमा का लगन, कर्क लगन। 4 नंबर का लगन है कर्क लगन। शनि 9वें भाव में और शनि के पीछे राहु चल रहा है। राहु जो है आपका वो आ गया 8वें भाव में और आपका जो गुरु आ गया वो 12वें भाव में। राहु 8th में है तो केतु 2रे में।
तो ये या कर्क लगन में ग्रहों की पोजीशन, क्या पोजीशन बनी, एक तरफ गुरु एक तरफ केतु, जारी दोनों कहते हैं कि जी इस तरह की घटनाएं घटेंगी लाइफ में कि आपको लगेगा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाए। लेकिन उसके बाद क्या है, ये राहु अष्टम में ये चमत्कार दिखाएगा, ये ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि आपकी लंबे समय से जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। कोई लंबी बीमारी तो ये दे सकता है, लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि है लंबी बीमारी देगा, सीरियस बीमारी नहीं देगा। और इस समय के दौरान जब आपका मन उचाट हो कि जी कुछ नहीं रखा इस दुनिया में, या कई बार खर्चा बहुत अधिक हो जाता है, फाइनेंस की कमी हो जाती है, तो कई बार फाइनेंस की कमी के कारण वो कहते हैं कि पैसा बोलता है, कई बार फाइनेंस की कमी के कारण हमें थोड़ा सा मायूसी का सामना करना पड़ता है, तो ये टेम्परेरी है आपके लिए, बिल्कुल आपने मायूस नहीं होना। और इस समय के दौरान ध्यान रखें, रिश्तेदारों से धन बिल्कुल नहीं मांगना, अगर उधार की आवश्यकता है अपने मित्रों से मांग ले, रिश्तेदारों से आपने बिल्कुल धन नहीं मांगना। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है, प्रॉपर्टी पर आप खर्च करें, नई गाड़ी लेनी है उसके लिए अच्छा समय है, नई गाड़ी आप ले सकते हैं। और इस समय के दौरान जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जब प्राइवेट अपना काम है, कंसल्टेंसी का काम है, उस फील्ड में वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इस समय के दौरान जातक सीख जाएगा कि अपने बॉस के साथ कैसे बिहेवियर करना है। इस समय के दौरान जो रिसर्च के क्षेत्र में है, जो वकील हैं, जो सर्जन हैं, वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे, उनका नेम एंड फेम बहुत अधिक बढ़ेगा। जिनका कर्क लगन वालों के लिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई 2.5 दिन पेशेंस रखा करें, जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए 2.5 दिन का आप पेशेंस रखें, 80% to 90% जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो 2.5 दिन में चंद्रमा खत्म कर देगा। और ये जो 2026 जून तक का समय है, इस समय के दौरान आपके जीवन में ऐसे अनुभव होंगे, धार्मिक भी, यानी ईश्वर को साक्षात आप चमत्कार करते देखेंगे अपनी लाइफ में कि मेरे साथ ये हो रहा है। कभी श्रद्धा के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना और वहां आपको कोई ना कोई चमत्कार होता मिलेगा। इस समय के दौरान अगर आपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जिनकी उम्र 60 प्लस है, 55 प्लस है, उनके लिए ये समय बहुत उत्तम है। और ये जो समय है, गुप्त शत्रु उनका नाश ऐसे होगा कि जैसे तेज चलती हुई हवा रेत को उड़ाकर ले जाती है, और रेत ऐसे उठता है कि जहाँ टिब्बा था तो वो टिब्बा 5-6 किलोमीटर दूर चला जाता है। इस तरह दुश्मनों को इतनी दूर उठाकर भेज देगा जो आपका छठे भाव है, और उस पर गुरु का जो संबंध बन रहा है। जैसे रेगिस्तान में होता है, तो अभी किसी ने वीडियो डाला था मुझे, रेगिस्तान में क्या हो रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है वहां पर। तो इसी तरह गुप्त शत्रुओं का आपका सफाया होगा, आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। आगे आ जी, सबसे अग्रेसिव लगन, मैं नहीं मानूंगा, जो करना है वो मैंने करना है। 5 नंबर लगन, सी लगन। सी लगन में शनि अष्टम भाव में, सी लगन में गुरु 11वें भाव में, सी लगन में राहु 7म भाव में, और सी लगन में केतु पहले भाव में। ये है सी लगन वाले जातकों का जो पोजीशन है वो ये है। तो जिनका सी लगन है उनके लिए भाई ये जो समय है, ये समय सबसे पहले क्या देखना है, आपने अपने परिवार को संभालना है,
अपने ससुराल पक्ष को संभालना है, दोनों को आपके बीच एक बैलेंस बनाकर रखना है, अपने बच्चों को आपने संभालना है। बच्चे आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनके जो विचार है उनका आपने आदर करना है। इस समय के दौरान जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें आपको एक बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। इस समय के दौरान समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, लेकिन जो आपका घर है, घर में आप ये महसूस करेंगे कि मान प्रतिष्ठा की कहीं ना कहीं बहुत अधिक कमी महसूस हो रही है। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, आपका जीवन साथी आपकी बात समझने को तैयार नहीं होगा और कन्फ्लिक्ट होंगे। आप कहेंगे ये काम मैंने इस तरह करना है, वो कहेगा या कहेगी ये काम मैंने इस तरह करना है। तो एक बीच का रास्ता निकालना बहुत आवश्यक होगा। इस समय के दौरान संतान के मैरिज के योग बनेंगे, जिनकी लंबे समय से कामना थी कि संतान की मैरिज नहीं हो रही, और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, जिनको संतान की आवश्यकता है, जिनको लंबे समय से पुत्र संतान की आवश्यकता है और कुंडली में पुत्र संतान का योग है, तो पुत्र संतान के योग बनेंगे। इस समय के दौरान आपके अपने आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है, पैसों का मामला है, उसमें घोटाला करेंगे, उसमें आपको धोखा देंगे, यानी पैसों के मामले में आपको इस समय के दौरान नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस समय के दौरान मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपने 30 जून तक अपना कोई भी कारोबार, नौकरी आदि चेंज नहीं करनी जब तक अति आवश्यक ना हो जाए। और जो वकालत के क्षेत्र में है, या जो बच्चे जज बनने का या अपना कानून के क्षेत्र में किसी सरकारी नौकरी का सपना रखते हैं, उनका ये सपना अवश्य पूर्ण होगा। ये जो समय है, इस समय के दौरान आपने जो है किसी कमरे में अंधेरा नहीं रहने देना। अगर आपके घर के किसी कमरे में अंधेरा रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जो सी लगन है, इस समय के दौरान गुस्सा बिल्कुल शांत। अगर गुस्से में रहेंगे तो क्या होगा, हार्ट की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स, बैक पेन, ये सभी बीमारियां, पैरालिसिस का पूरा ध्यान रखें। और जो इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स में जो मेडिसिन वगैरह होती है, जिनको नर्वस सिस्टम की वीकनेस महसूस होती है या जिनको दिमाग में कोई ऐसा नंबनेस की दिमाग सुनसा हो रहा है, तो अपने पास वो इमरजेंसी मेडिसिन अवश्य रखें। और सी लगन वाले जो हम जातक है, खास तौर पर जो हमारी बहनें हैं, वो किसी के प्रेम संबंध में इस समय के दौरान ना पड़े। फ्लर्ट हो सकता है, धोखा हो सकता है, और इस समय के दौरान आपने किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी। छोटी सी बहसबाजी कोई बड़ा रूप धारण कर सकती है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आपने अपनी गाड़ी पर सरपंच लिखवाया, तो इस नेम प्लेट के लिखवाने के कितने पैसे लगे? वो कहता जी 25 लाख लग गए। कहता भाई 25 लाख कैसे लग गए? कहता जी झगड़े इतने हुए, वाद विवाद इतना हुआ, तब कहीं जाकर सरपंच बनाऊं। तो आपके जीवन में ऐसे छोटे छोटे अगर आप विवाद करेंगे तो एक घातक रूप आप धारण कर सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा। आगे है जी हमारा जो है वो कन्या लगन, 6 नंबर का लगन, और इसका जो मालिक है वो बुध है। बाल ग्रह बुध, राजकुमार ग्रह बुध, और इसके बिल्कुल सामने शनि महाराज ने अपना आसन लगा लिया, और 10वें भाव में गुरु महाराज ने अपना आसन लगा लिया, और शनि महाराज के बिल्कुल साथ में है हमारे राहु महाराज। राहु महाराज ने 6ठे भाव में आसन लगा लिया, और 12वें भाव में केतु ने आसन लगा लिया। तो एक चीज देखिए, एक चीज नोट कीजिए कि एक लाइन में 3 प्लेनेट है, और उससे बड़ी चीज
ये 2 ग्रह बेस्ट केंद्र स्थान में विराजमान है। यानी कन्या लगन वालों को एक बात का ध्यान रखना है कि जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें लग पुलिंग होगी, चाहे कुछ भी करते हैं। जिस धंधे से रोजी रोटी कमाते हैं वहां षड्यंत्र होंगे, धोखा मिलेगा, लेग पुलिंग होगी, वहां आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे लोग, आपकी पावर्स कम करने की कोशिश करेंगे लोग। इस बात का आपने ध्यान रखना है। लेकिन नई गाड़ी खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, नया मकान बनाने के लिए और घर में सुख के लिए, परिवार के मेंबरों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो आपके परिवार के सदस्य अभी तक नौकरी नहीं करते उनको नौकरी मिल जाएगी। धन की कमी आपकी दूर होगी। धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गुप्त शत्रु प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई पड़ेंगे कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा था। तो गुप्त शत्रु आपको आगे बढ़ने में आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि जब गुप्त शत्रु के बारे में नॉलेज ही हो गई तो गुप्त कहां से रहे। आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे। ये जो समय है, इस समय के दौरान जिनकी शादी नहीं हो रही लंबे समय से, अपनी उम्र से बड़े बालजा बधू को ढूंढे, उनकी शादी के पूरे योग बनेंगे। पेट की बीमारियों का खास तौर पर ख्याल रखें, एसिडिटी का खास तौर पर आप ख्याल रखें, और वो जो होता है आपका बैक पेन, जिसे आम भाषा में कहते हैं जी स्लिप डिस्क हो गई, L4 L5 वाला मामला, जो मन के आपके डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका खास ख्याल रखें। जिनको पहले से ये प्रॉब्लम है वो एक्सरसाइज वगैरह अपनी प्रॉपर करते रहे। अपने नर्वस सिस्टम का ध्यान रखें, नहीं तो आंखें फटकने, हाथ पैर सुन्न होने की प्रॉब्लम होगी और नींद में आप डर कर आप उठेंगे। और ये जो समय है कन्या लगन वालों, ये समय है आपका कि अगर लंबे समय से किसी के साथ झगड़ा, कोर्ट केस चल रहा है, किसी रिश्तेदार के साथ मन मुटाव है, तो वो शांत हो जाएगा और आपकी भलाई भी इसमें है। कोई लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस है, किसी रिश्तेदार के साथ मन मुटाव है, उसके कारण आपके दिमाग पर बहुत बड़ी चिंता है, जो बहुत से रोगों का कारण बन रही है। तो चांसेस बनेंगे, आप उसको दूर कीजिए और आपको जो अगला जीवन है आपका उसके लिए एक बहुत आवश्यक है। एक बात और, एक्सीडेंट्स बड़ा होने से बचेगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से आपका बचेगा जिनका कन्या लगन है। और कन्या लगन वालों का बहुत बड़ा अपमान होने से बचेगा। और किसी की गवाही नहीं डालना जिनका कन्या लगन है, चाहे बंदा आपके कितना ही नजदीक हो, लेकिन हमने किसी की गवाही बिल्कुल नहीं डालनी। और अगर किसी की गवाही डाल दी तो आप ये समझ ले कि आपने अपने लिए गड्ढा खोद दिया, कभी भी आप उसमें गिरोगे ही गिरोगे। तो भाई अगला जो लगन है वो है तुला लगन। 7 नंबर का लगन है तुला लगन। तुला लगन शनि 6ठे भाव में, तुला लगन गुरु 9वें भाव में, तुला लगन राहु 5वें भाव में और तुला लगन केतु 11वें भाव में। तुला लगन वालों के लिए ये जो समय है, क्योंकि तुला लगन के लिए सबसे शुभ ग्रह, अतीव शुभ योग कारक ग्रह, केंद्र और त्रिकोण का मालिक जो ग्रह वो शनि होता है। शनि 6ठे भाव में विराजमान है। अब कई केस ऐसे हैं कि जी 7.5 भी चल रही है, तो भी जिनका तुला लगन है, अगर 7.5 भी चल रही है, अधिक परेशान नहीं करेगी। अगर आपकी दशा अंतर दशा थोड़ी सी भी अच्छी है तो जो आपकी 7.5 आपको अधिक परेशान वो नहीं करेगी। और भाई तुला लगन वाले, इनके जो बच्चे हैं जीवन में तरक्की करेंगे। जो इनके बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा।
जो अच्छे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल जाएगी। इस समय के दौरान आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा। इस समय के दौरान आपका जो समाज में हैसियत है वो बढ़ेगी। इस समय के दौरान आपका जो भाइयों से या रिश्तेदारों से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो डिस्प्यूट भी इस समय के दौरान शांत होगा, उसमें भी कमी आएगी। इस समय के दौरान आपने भाई अपनी पेट की बीमारियों का, जोड़ों के दर्द का, और आपको जो टेंशन है, डिप्रेशन है, जो हार्ट बीट है, हाथ पैर में पसीना आना है, कंफ्यूजन होना है, क्या काम करने गए थे जाते जाते भूल गए, टेंशन के कारण जो ये होगा, इस तरह की बीमारियों से आपको बचना है। इनका पूर्ण ध्यान रखना है, मेडिटेशन करनी है। और कोई धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति आपको धोखा देगा, कोई धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति, जब वो व्यक्ति जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके जीवन में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेगा, प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। इस समय के दौरान जिनको संतान की आवश्यकता है, उनके संतान के भी योग बनेंगे, जिनका तुला लगन है। तुला लगन वाले जो जातक है वो पैसे चाहे उनके पास कम है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई अच्छी पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई ये समय उनके लिए बहुत ही लकी समय है। इस समय के दौरान अच्छी पोजीशन की प्राप्ति उनको हो सकती है। बहू और दामाद ये आपके लिए कोई ना कोई, आपको वो कहते हैं नहीं, मक्खन लगाकर अपना काम निकलवाएंगे, और मक्खन लगाकर आपसे जायज नजायज लाभ ले जाएंगे। तो थोड़ा इसके प्रति आपको सुचेत रहना है। और इस बात का इल्म आपको तब होगा कि जब आपकी एरिया में दर्द हो, जब आपकी एरिया में दर्द हो, तो ये इंडिकेशन है कि अगर आपके पुत्र वधू है या दामाद है, वो आपको कोई ना कोई कहते हैं कि आपसे लाभ ले लेगा, चाहे रियल है या आपकी रिश्तेदारी में है। और इस समय के दौरान अचानक आपका बहुत लंबे समय से रुके हुए काम होंगे। इस समय के दौरान अचानक ही प्रेम संबंध होंगे आपके, और दूर रहना, क्योंकि 30 जून के बाद इस समय के दौरान जो प्रेम संबंध बनेंगे, 30 जून के बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा, धमाका होगा उन प्रेम संबंधों में। उनसे आपको सावधान रहना है। पेट की सर्जरी करवानी है, या ईश्वर ना करे किसी को आपका कार्सिनोमा है, कैंसर है, उसकी सर्जरी करवानी है, तो ये समय उपयुक्त है, बहुत अच्छे समय है, आप आसानी से करवा सकते हैं। जो भाई आपका अगला लगन है वो है जी आपका 8 नंबर का लगन, वृश्चिक लगन। 8 नंबर का लगन वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वालों, मंगल मालिक है, सेनापति ग्रह, और शनि आपका पंचम भाव में, शनि पंचम में, और गुरु आपका अष्टम में, राहु आपका चौथे भाव में, और केतु आपका 10वें भाव में। ये सिचुएशन बन रही है। क्या समझ रहे हैं आप इस सिचुएशन से? सबसे बड़ी बात, जिनका पैतृक संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ, उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा इस समय के दौरान। दूसरा, आपके जो बहुत अपने या परिवार वाले, जिनको आप अपना बहुत खास समझते थे, आपके बहुत करीबी या परिवार में, वो आपके लिए कोई ना कोई टेंशन प्रोड्यूस करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बंदा कहता है कि बाहर वालों से तो लड़ा जाता है, लेकिन अपनों से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण टेंशन अधिक हो जाती है। टेंशन के कारण फिर बीमारियां दिख लगती हैं। एक रिसर्च आई थी सामने कि बहुत सी बीमारियां ढूंढ ली जो टेंशन के कारण होती है, और आए दिन नई नई बीमारियों का पता चलता है कि ये भी टेंशन के कारण होती है, ये भी टेंशन के कारण होती है। तो टेंशन
देने की पूरी कोशिश करेगा, हार्ट बीट बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा राहु, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा राहु। घर की टेंशन के कारण आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जितना आप में स्किल है आप उसके हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। इस समय के दौरान काम धंधा कोई चेंज ना करें। इस समय के दौरान किसी के साथ मिलजुल कर पार्टनरशिप में कोई काम आपने नहीं करना। एक बात है, धन के लिए ये अच्छा योग है, नया वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। इन सब बातों के लिए ये अच्छा योग है। जितनी आपकी वाणी में नम्रता होगी उतना ही आप ये समय को एंजॉय कर पाएंगे। और ये समय आपने कैसे काटना है कि जो हो रहा है उसको भूल जाए। अगर कंकड़ पत्थर उठाते रहे तो उसका भार आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। किसी ने तर्क वितर्क में चार बंदों के बीच आपसे बुरा व्यवहार किया तो उसका चाय पानी साथ की साथ ही कर दे। ये बात आपने अपने मन में नहीं रखनी कि जी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। फिर आप प्लानिंग बनाओगे कि अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं वैसा करूंगा, तो इस चक्कर में आपने बिल्कुल नहीं पड़ना। साथ की साथ उसका आपने क्या करना है, निपटारा कर देना। और इस समय के दौरान आप अपने जीवन साथी को समय दें, जीवन साथी को कोई ना कोई गिफ्ट दे। जीवन साथी आपका आपके काम आएगा। हालांकि उसके रिश्तेदार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जीवन साथी आपके काम आएगा। जिनके परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री है, थायराइड की हिस्ट्री है, तो भाई वो डायबिटीज और थायराइड की बीमारियों का खास ख्याल रखें। जिनको ऑलरेडी ये बीमारियां हैं वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें इन बीमारियों से निपटने के लिए। इस समय के दौरान जो सुबह की सैर करते हैं और जिन इलाकों में ठंडी अधिक पड़ रही है, सुबह की सैर थोड़ा कम करें। अगर करनी है तो प्रॉपर अपना बारहवां रखें, शरीर को पूरी गर्मी होनी चाहिए, यानी कि आपका ड्रेस बहुत गर्म होना चाहिए, फिर आप सैर कर सकते हैं। आ गया जी आपका धनु लगन। 9 नंबर का लगन और देव गुरु बृहस्पति इसके मालिक है और शनि महाराज चौथे भाव में और राहु महाराज तीसरे भाव में, केतु जी 9th में आ गए और गुरु जी कहाँ आ गए, जो धनु लगन है गुरु महाराज इनके सप्तम भाव में विराजमान हो गए। कुल मिलाकर एक अच्छी पोजीशन। 2 ग्रह आपके केंद्र में आ गए, एक त्रिकोण में आ गया। लेकिन ये जो पोजीशन है गुरु की इस भाव को लगन को प्रभावित कर रहा है, ये आपके जहां प्रभावित कर रहा है और ये आपका जहां प्रभावित कर रहा है, तो ये जो पोजीशन है एक बहुत अच्छी पोजीशन है, यानी कि आपका पराक्रम बढ़ेगा। जितना आप अच्छा काम करोगे उससे कई गुना अधिक आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय के दौरान पूरे साहस के साथ आप आगे बढ़िए। कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए आपकी लाइफ में, आप उसको पार करते जाएंगे। इस समय के दौरान आपको आपके रिश्तेदारों से, पारिवारिक सदस्यों से, जो आपके दुश्मन भी हैं मन ही मन में, वो भी आपकी सहायता करेंगे। या इस तरह से समझ ले कि अगर परिवार का कोई सदस्य आपके खिलाफ कोई चाल चलता है तो वो चाल आपके हित में होगी। जिनका धनु लगन है वो भाई गृहस्थ जीवन का थोड़ा ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ बिना मतलब की बहसबाजी, बिना मतलब की उलझनबाजी ना करें। और आज ही किसी का फोन आया, कहते जी धनु लगन था उनका कि जी मेरे वाइफ के साथ
दिन में एक बार झगड़ा होना ही होना है। अगर रात को हो गया तो दोपहर तक प्रॉब्लम, अगर दोपहर को हो गया तो रात तक प्रॉब्लम। कहते रोज ऐसे ही निकलता है। तो पीछे माजरा कुछ भी नहीं है। माजरा क्या है? ईगो का। मैंने ये कहा था, मैंने ऐसा करने को कहा था, तो ये मैं निकालिए। जिनका धनु लग रहा है 30 जून तक अपने गृहस्थ जीवन में से मैं निकालिए। 30 जून तक आपका जो पार्टनरशिप में काम है उसमें आपने मैं निकालिए, तो फिर देखिए कैसे आपको लाभ होता है। और इस समय के दौरान अपना जो घर है उसको आप साफ सुथरा रखिए। उसकी छत जितनी साफ होगी उतना देखिए आप कैसे तरक्की करते हैं। अधिक डेकोरेशन नहीं करनी अपने घर में। जो रेनोवेट कर रहे हैं तो अधिक पैसा नहीं लगाना, सिंपल एंड स्वीट काम कीजिए। सुख का ध्यान रखें। आजकल क्या होता है कि लोग डेकोरेशन का ध्यान रखते हैं, शरीर के सुख का ध्यान नहीं रखते। बेड सुंदर ले लेंगे चाहे उनकी बैक पेन होती रहे। तो धनु लगन वालों, इस समय के दौरान एक कंफर्टेबल बनाइए अपने घर को, जिसमें आपके शरीर के अनुसार सभी सुख मौजूद हो। दिखावे के लिए हमने कुछ नहीं करना। इस समय के दौरान आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपकी आमदनी के एक से अधिक सोर्स बनेंगे और आपके मित्र और जो आपका सोशल सर्कल है वो आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। फॉरेन के टूर लगेंगे, बाय एयर या बाय वाटर बाय सी यात्रा होगी आपकी। उस यात्रा आपको फ्रेश करेगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म की नखेदी नहीं करनी, किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहना इस समय के दौरान। और कोई भी धार्मिक स्थान आए उसके आगे हाथ जोड़कर निकल जाना। तो फिर आपको, क्योंकि केतु का 9th हाउस से संबंध बन रहा है, तो थोड़ा सा धर्म के मामले में आपने अधिक डीपली थिंक नहीं करना और ना ही अधिक धर्म में इन्वॉल्व होना है, ना ही अधिक धर्म में से निकलना है। जो पाठ पूजा दान पुण्य आप अभी तक कर रहे हैं उनको चालू रखिए और उसमें आपने किसी तरह की भी कोई वृद्धि आपने बिल्कुल नहीं करनी। आगे है जी आपका शनि का लगन, 10 नंबर मकर लगन। शनि महाराज का लगन मकर लगन, और इसमें शनि महाराज खुद विराजमान हो गए 3रे भाव में। और आपके जो गुरुदेव है 6ठे आसन ग्रहण किए हुए हैं और राहु 2रे भाव में, केतु 8म भाव में। तो ये कहता है कि भाई अधिक बोलोगे तो पंगा पड़ेगा। वाणी डिप्लोमेटिक होनी चाहिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता उससे भी आपको मीठी बातें करनी पड़ेंगी। अगर आपने तरक्की करनी है, पॉलिटिक्स में तरक्की करनी है, बिजनेस में तरक्की करनी है, तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। और इस समय के दौरान सर की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, इनका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, जो नौकरी करते हैं तो उनका क्या है कि कितना भी अच्छा काम कर ले वो नौकरी में, उनका जो रिवार्ड है वो उनको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो 30 जून तक आपने पेशेंस रखनी है, बिल्कुल पेशेंस, कि हमने काम किया, कर रहे हैं। और कोई बीमारी आ जाए अधिक वहम नहीं करना, छोटी मोटी बीमारियां चलेंगी। आप अपने में वाइटलिटी की, एनर्जी की कमी महसूस करेंगे, गुप्त शत्रुओं को पहचान नहीं पाएंगे। आपके अपने ही आपके गुप्त शत्रु होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और काफी हद तक कामयाब भी हो जाएंगे।
नौकरी के मामले में, आपकी सेहत के मामले में, आपके जो गुप्त शत्रु है एक बहुत नेगेटिव रोल अदा करेंगे, क्योंकि लग पुलिंग अधिक होगी तो टेंशन होगी, जिसके कारण आपकी सेहत भी क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कि हाँ, कहीं से अचानक धन लाभ होना है, उसमें थोड़ी विघ्न बाधाएं आएंगी, थोड़ी विघ्न बाधा के बाद अचानक धन लाभ होगा। किसी ने लंबी यात्रा पर जाना है, उसमें थोड़ी विघ्न बाधा आएगी, पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ गई और आ गया, ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। और जिनका मकर लगन है, जो प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर कर कोई अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो राजनीति में है, अगर उनकी वाणी अच्छी है, उनकी स्टेटमेंट अच्छी है, तो वो बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। धन की कमी के कारण आपका काम तो कोई नहीं रुकेगा, लेकिन धन के मामले में, फाइनेंस के मामले में आपके 30 जून तक उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ कि आपने थोड़ा सा धन एक साइड पर जमा कर भूल जाना है, और जो जमा नहीं कर सकते उन्होंने शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाना, तो भाई इससे उनको बहुत हद तक लाभ होगा। और जो आपका ये दसम लगन है, मकर लगन है, इन लगन वालों के लिए जो मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि जब भी ये प्रॉब्लम में होंगे, खुद ईश्वर आकर इनकी सहायता करेगा। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से ईश्वर इनको निकालेगा। आगे आ गया जी आपका कुंभ लगन। 11 नंबर का अंक है कुंभ लगन। शनि आपके दूसरे भाव में और गुरु आपका पंचम भाव में, और आपका जी राहु लगन में ही आ गया, केतु सप्तम भाव में आ गया। जिनका कुंभ लगन है, तो ये जो शनि दूसरे भाव में है ना, तो आपको धन की वृद्धि करवाएगा ये, और जो रिश्तेदार आपसे दूर थे वो आपके नजदीक आएंगे, और खाने के लिए आपको वो सामान देगा जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इस समय के दौरान आपका के अंदर एक डर की भावना बनी रहेगी, बिना मतलब का डर, वो डर जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, तो आपने डरना नहीं है, साथ के साथ आगे बढ़ना है। इस समय के दौरान आपका जो दिमाग है बहुत फर्टाइल होगा, और अपने दिमाग के कारण, अपनी प्लानिंग के कारण आप बड़े से बड़ा काम कर पाओगे। इस समय के दौरान जिनका कुंभ लगन है, वो भाई अपने जीवन में जिनकी शादी नहीं हुई, या बाय मिसफॉर्चून जिनका लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है, उनकी शादी के योग बनेंगे। इस समय के दौरान सर की बीमारियों का आपने ध्यान रखना है। इस समय के दौरान आपने नींद पूरी लेनी है। इस समय के दौरान आपने कोई नशा नहीं करना, नशे आदि का आपने ध्यान रखना है। समाज में रुतबा आपका बहुत बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, और वो आपके बहुत काम आएगा। भाग्य के कारण आपका जीवन में बड़ा से बड़ा जो काम रुका हुआ है वो काम हो जाएगा। आगे आ जी मीन लगन। 12 नंबर अंक गुरु, और क्या है, इसमें शनि है, बहुत चिंता करते हैं, बहुत फोन कॉल्स आती हैं। राहु आ गया 12वें भाव में, केतु आ गया आपका 6ठे भाव में। शनि महाराज सीधी रेखा में लिख दूं, जहां शनि आ गए, तो जहां शनि बहुत अच्छे हैं। मीन लगन वालों, आपका ये शनि आपको चमकाएगा। अगर आपको ठोकर देगा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देकर जाएगा। लोगों के साथ कैसे मिलना है ये आपको बताएगा। आप कितनी भी प्रॉब्लम में है, कितने भी सुखी है, कितने भी दुखी है, बिल्कुल मौन रहें। जितना मौन रहेंगे,
30 जून तक उतनी अधिक तरक्की करेंगे, उतना अधिक आपके पास धन आएगा। प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, नया वाहन नहीं खरीदना, मकान की रेनोवेशन नहीं करवानी इस समय के दौरान। और इस समय के दौरान आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें अचानक ही आप आगे जाएंगे, और बड़े लोगों के आशीर्वाद से और जो लोग पावर में हैं उनकी सहायता से आपका जो काम धंधा है वो बहुत अधिक राइज करेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आमदनी के आपके एक से अधिक सोर्स होंगे। इस समय के दौरान बिना कमाया धन मिलने के पूरे चांसेस बढ़ेंगे। इस समय के दौरान आपके को होने वाली घटनाओं का आइडिया पहले ही हो जाएगा। इस समय के दौरान थोड़ा पेट की बीमारियों का, इंटेस्टाइन की बीमारियों का ध्यान रखें, और सर की और पैरों की बीमारियों का आपको ध्यान रखना है। और आंख में कोई वस्तु डल जाए तो उसको हमने इग्नोर नहीं करना, साथ ही साथ डॉक्टर के पास जाना है। इस समय के दौरान मीन लगन वालों, आप वो काम करेंगे जो आने वाले 12 साल तक जिसका आपको लाभ होता रहेगा। और इस समय के दौरान आपके लिए जो सबसे एक अच्छा संकेत है वो ये है कि आप अपने जीवन में पितरों की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम आप कर लेंगे। बहुत समय से रुके हुए काम आप अपने पितरों के आशीर्वाद से कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए 30 जून तक। बिल्कुल आपने निश्चिंत होकर चलना है और लाइफ को आपने एंजॉय करना है। जितना सुख के पीछे भागोगे सुख उतना दूर भागेगा। सुखी होने की चिंता नहीं करनी, एंजॉय कीजिए। उसका रिजल्ट क्या है? अगर पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए धन खर्च करोगे कि ये पैसा खर्च कर मुझे सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सुख के पीछे हमने भागना ही नहीं। परिवार के सदस्यों को कितना ही रूठ जाए हमने नहीं मनाना। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हमारे परिवार के सदस्य। और आप कितना भी परिवार के सदस्यों का कर लेना, वो यही कहेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या। 30 जून तक हाथी की मस्त चाल चले, किसी की परवाह न करे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। 30 जून तक प्रत्येक लगन वाले व्यक्तियों का समय कैसा रहेगा, तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।